Assalamu alaikum students. Today's lecture is about steps in planning effective business messages. ये चीज़ बच्चे शुरू से ही डिस्कस होती रही है कि वो कौन सा तरीका है या कौन सा मेथड है कि हम अपने राइटअप्स को या जो बिजनेस लेटर्स या रिपोर्ट्स हम लिखते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेटिव कैसे बना सकते हैं। इसके लिए बच्चे 5 प्लानिंग स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं बिजनेस जो मैसेजेस हैं इनको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, और ये टॉपिक जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के लेक्चर में बच्चे हम 5 प्लानिंग स्टेप्स को डिस्कस करेंगे जिनके जरिए हम अपने बिजनेस मैसेजेस को इफेक्टिव बना सकते हैं। फर्स्ट वन स्टेप है आइडेंटिफाइंग द पर्पस ऑफ द मैसेज। सेकंड वन स्टेप है विजुअलाइजिंग एंड एनालाइजिंग द ऑडियंस। थर्ड वन है चूजिंग द आइडियाज टू बी इंक्लूडेड। फोर्थ वन स्टेप है कलेक्टिंग फैक्ट्स एंड डाटा टू सपोर्ट द आइडियाज। एंड फिफ्थ वन एंड लास्ट जो फेज है जो स्टेप है वो है आउटलाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द मैसेज। अब बच्चे ये जो 5 डिफरेंट स्टेप्स हैं इनको वन बाय वन इन डिटेल हम डिस्कस करते हैं कि हर स्टेप के अंदर हम कौन कौन से जो है प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं किसी भी बिजनेस मैसेज को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए। फर्स्ट वन स्टेप है आइडेंटिफाइंग द पर्पस ऑफ द मैसेज। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज क्या होगी कि यू शुड हैव अ वेरी क्लियर आइडिया अबाउट योर पर्पस, यानी आपका खुद जो है वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब भी कोई राइटअप जो है वो लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये मैसेज, ये लेटर, ये रिपोर्ट, ये राइटअप आप क्यों लिखने जा रहे हैं। एक एग्जांपल के ज़रिए जो है हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमें जो है वो कंप्यूटर लैब के लिए न्यू कंप्यूटर्स चाहिए। ठीक, वी वांट टू परचेज 40 कंप्यूटर्स फॉर आवर कंप्यूटर लैब। अब जो है वो कंप्यूटर आप किसी भी कंपनी के खरीद सकते हैं, डेल के खरीद सकते हैं, एचपी के खरीद सकते हैं, किसी भी कंपनी के आप खरीद सकते हैं। अब बच्चे सबसे पहले तो हमें अपना पर्पस जो है वो मिल गया है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं अपने कंप्यूटर लैब के लिए। हमें जो है वो इंफॉर्मेशन अब कलेक्ट करनी होगी, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो हमें लेटर सेंड करने होंगे और जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। ये हमें जो है वो आइडिया हो गया है। ठीक है, यानी कि हमारा पर्पस क्लियर है कि हम कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं। अच्छा, अब हम जो है वो लिख किसको रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। जिस पर्सन को हम लिख रहे हैं वो कौन है, हमारा रिसीवर। ठीक है, और जो लेटर लिखेगा यहाँ पर वो कौन होगा, सेंडर। यानी कि अगर हम लेटर लिख रहे हैं कंप्यूटर परचेज करने के लिए तो हम सेंडर हैं, और जिस पर्सन को हम लेटर लिखेंगे वो कौन है, रिसीवर है। ठीक है, यानी कि सेंडर, हम जो लिख रहे हैं, जो लिखने वाला है लेटर, वो तो सेंडर है, वो तो अवेयर हो गया, उसको जो है वो आइडिया, उसको पर्पस जो है वो क्लियर हो गया। अब हमने ये पर्पस जो है वो किसको क्लियर करना है, अब हमने यही पर्पस जो है वो अपने रिसीवर को भी क्लियर करना है। अगर आपको खुद जो है क्लैरिटी नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं होगी, तो आप किसी दूसरे पर्सन को जो है वो भी मैसेज जो है वो क्लियरली कन्वे नहीं कर सकेंगे, और फिर जो है वो चांसेस होते हैं मिसकम्युनिकेशन के। ठीक है, यानी कि जब तक हमें जो है वो पर्पस क्लियर नहीं होता तो हम अच्छे तरीके से दूसरे पर्सन को हम अपना मैसेज जो है वो कन्वे नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन जो है वो अराइज होती है। तो बच्चे पर्पस जो है वो 2 किस्म के होते हैं, स्पेसिफिक पर्पस भी होते हैं और जनरल पर्पस भी होते हैं। अब स्पेसिफिक पर्पस क्या है, हमने अभी डिस्कस किया कि हम जो है वो कोर 5 के कंप्यूटर्स खरीदना चाहते हैं अपने कंप्यूटर लैब के लिए। ये तो जो है वो हमारा स्पेसिफिक पर्पस हो गया। ठीक है, अब जो है वो जनरल पर्पस जो है वो क्या होगा। ठीक है, जनरल पर्पस को अगर हम डिस्कस करें तो जनरल पर्पस जो है वो जनरल सेंस में आ जाता है। ठीक है, जनरल पर्पस में बच्चे हमने डिसाइड करना होता है कि हमने जो है वो बात किस तरीके से जो है वो करनी है, किस अंदाज से जो है वो करनी है, जिससे हमारी गुडविल जो है वो भी इंक्रीज होती है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल जो है वो भी इंक्रीज होती है। ठीक है, वो पर्सन जो कि लेटर लिख रहा है उसकी अपनी भी एक क्रेडिटेबिलिटी होती है। ठीक है, तो उसने ना सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल इंक्रीज करनी होती है, बल्कि अपनी क्रेडिटेबिलिटी को जो है वो मेंटेन भी करना होता है और ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन की भी जो है वो गुडविल के लिए उसको जो है वो वर्क करना पड़ता है। तो इस सब के लिए जो सेंडर है बच्चे उसको ख्याल रखना पड़ता है अपनी लैंग्वेज का, अपनी टोन का, अपने एटीट्यूड का, अपने वर्ड्स का, ठीक है, अपने फ्रेजेस का, स्पेलिंग मिस्टेक, अगर आप रिटर्न जो है वो फॉर्म में मैसेज भेज रहे हैं तो आप लोगों की स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर मिस्टेक्स हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें जो हैं वो आप लोगों के जनरल पर्पस में आ जाएंगी जो कि हमारे जनरल पर्पस को सर्व करती हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि हमारे जो पर्पस हैं वो भी दो किस्म के होते हैं, जनरल पर्पस भी होता है और आप लोगों का स्पेसिफिक पर्पस भी होता है। स्पेसिफिक पर्पस क्या है कि हमने कोर 5 के कंप्यूटर्स खरीदने हैं, 50 कंप्यूटर्स खरीदने हैं अपने कंप्यूटर लैब के लिए। ये तो हमारा जो है स्पेसिफिक पर्पस हो गया। लेकिन जनरल पब्लिक में हमने डिस्कस किया कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल जो है वो उसके लिए भी वर्क करना है, हमारी जो अपनी रेपुटेशन है उसको भी मेंटेन करने की कोशिश करनी है। और इन सब पर्पसेस को अचीव करने के लिए हमने जब भी लेटर लिखना है, जब भी कोई मैसेज जो है वो लिखना है, अपनी टोन का ख्याल रखना है, अपनी लैंग्वेज का, अपने वर्ड्स का, अपने एटीट्यूड्स का, फ्रेजेस का, ईच एंड एवरीथिंग जो भी हमारे जनरल पर्पस को सर्व कर रही हैं उन सब की सब बातों का जो है वो हमें ख्याल रखना पड़ेगा। यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट फेज है जो है वो इफेक्टिव मैसेज को प्लान करने की, वो है कि पर्पस को आइडेंटिफाई करना कि आप लोगों का मेन आइडिया है क्या, आप लोगों का मेन पर्पस है क्या, क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, जो सेंडर है उसको, क्योंकि जब तक सेंडर को जो है वो क्लियर नहीं होगा कि उसका मेन पर्पस क्या है, मेन आइडिया क्या है, वो कौन सा मैसेज जो है वो डिलीवर करना चाहता है, तो तब तक आप लोग जो है वो इफेक्टिव वे से कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे उस मैसेज को। क्लियर हो गया फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट अब हम लोग जो है वो सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। Second step है visualizing and analyzing the audience. After having clear-cut purpose in your mind, no, the next step is to visualizing your audience or reader. हमें ये पता होना चाहिए कि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं वो हमारा रिसीवर है और वो किस लेवल का जो है वो इंसान है, वो किस लेवल का पर्सन है, उसकी पोस्ट क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। फिर हम खुद को जो है वो इस लेवल पर ले जाकर इससे बात करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो रिसीवर को समझ नहीं आएगी। ठीक है, रिसीवर इज एन अदर पर्सन। रिसीवर जो है वो एक दूसरा इंसान है, जो सेंडर है बच्चे वो भी एक जो है वो ह्यूमन बीइंग है और जो रिसीवर है वो भी एक इंसान है। ठीक है, तो ये जो दोनों इंसान हैं इनका जो है वो डेमोग्राफिक्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, इनका कल्चर डिफरेंट हो सकता है, इनका बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट हो सकता है। जो आप लोगों का रिसीवर है वो जो है वो उसकी जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है वहां पर जो है वो उसकी पोस्ट जो है उसकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। आपके रिसीवर का कल्चर जो है वो आपसे डिफरेंट हो सकता है, एजुकेशन जो है वो भी डिफरेंट हो सकती है, लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट एज ग्रुप से जो है बच्चे वो ताल्लुक रख सकता है और इवन दो उसका जेंडर जो है वो भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो जब भी आप लोग जो है वो मैसेज कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो इन सारी की सारी बातों का आप लोगों को ख्याल रखना पड़ता है। आपने बच्चे अक्सर गौर किया होगा कि जब आप किसी जो है वो सीनियर पर्सन से बात करते हैं या फिर जो है वो यंग पर्सन से बात करते हैं तो दोनों से बात करने का आप लोगों का स्टाइल जो है वो डिफरेंट होता है। जब आप लोग किसी यंग पर्सन से बात करते हैं तो आप लोग जो अल्फाज का चुनाव करते हैं वो डिफरेंट होता है, आप लोगों की टोन डिफरेंट होती है, एटीट्यूड डिफरेंट होता है। लेकिन अगर आप लोग किसी सीनियर पर्सन से बात करते हैं तो वही बात करने के लिए आप लोगों का एटीट्यूड, आप लोगों का की जो टोन है, आप लोगों के इवन दो जो वर्ड्स आप लोग चूज करते हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जो है वो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप लोगों का जो रिसीवर है, ठीक है, वो किस लेवल का जो है वो इंसान है, किस पोस्ट पर वो जो है वो बैठा हुआ है। अगर आप लोग इन सब बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप लोगों का मैसेज जो है वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं होगा। इवन दो लैंग्वेज का डिफरेंस जो है वो भी बहुत मैटर करता है। अगर आप लोगों की लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है और जो जिस पर्सन को आप लोग जो है वो मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं उसकी लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है, उसका मेंटल लेवल जो है वो डिफरेंट है, तो वो आप लोगों के मैसेज को जो है वो फिर इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा, इफेक्टिवली जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से फिर आप लोग जो मेन आइडिया, जो मेन पर्पस है आप लोगों के मैसेज का, वो जो है वो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, कन्वे नहीं कर पाएंगे अपने रिसीवर को। ठीक हो गया। इसके लिए बच्चे आप लोगों को अपने रिसीवर को जो है ऐसे तस्वुर करना चाहिए अपने दिमाग में कि इसकी सारी की सारी पिक्चर जो है वो आप लोगों के दिमाग में उतर आए। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है यू एटीट्यूड। ठीक है, दैट प्लेसिंग योरसेल्फ टू द पोजीशन ऑफ द अदर पार्टी।
आप अपने आप को दूसरे की जगह पर रखकर सोचेंगे तो आपको मज़ीद जो है वो समझ आ जाएगी कि आप किस अंदाज में बात कर सकते हैं, कौन सी टोन में बात कर सकते हैं, कौन से वर्ड्स जो है आप लोग चूज़ कर सकते हैं और किस लेवल पर जाकर आप लोग बात कर सकते हैं। या आप लोगों को जो है वो अपने रिसीवर से कम्युनिकेट करने में जो है वो ज़्यादा हेल्प कर सकता है अगर आप लोग जो है वो यू एटीट्यूड को जो है वो अडॉप्ट करते हैं। अगर आप लोग जो है वो अपने आप को अपने रिसीवर की जगह पर रखकर सोचते हैं तो आप लोगों को जो है वो मैसेज दूसरे पर्सन को डिलीवर करना, कम्युनिकेट करना जो है वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। थर्ड स्टेप है चूजिंग द आइडियाज टू बी इंक्लूडेड। इस स्टेप में बच्चे हमने डिसाइड करना होता है कि जो मैसेज हम लिख रहे हैं उसमें कौन कौन सी बातें जो हैं वो हमने शामिल करनी है। दिस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ योर मैसेज, क्योंकि बच्चे ये वो बातें हैं जो आपने लिखनी होती है और इन बातों की बुनियाद पर आपको अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव होगा। कोई भी बात अगर रह जाएगी, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर फिर मिसकम्युनिकेशन अकर हो जाएगी। जैसे अगर जो है वो मैं लेटर लिखती हूँ कि मुझे जो है वो कोर 5 के 50 कंप्यूटर्स चाहिए, ठीक है, और मुझे जो है वो HP कंपनी के जो है वो चाहिए, लेकिन जब कंप्यूटर्स आएंगे तो मोनीटर अगर पुराने स्टाइल के हुए और मैं कहूँगी कि मुझे जो है वो ऐसे मोनीटर्स नहीं चाहिए जैसे कि पुराने स्टाइल के मोनीटर्स जो कि पहले काफ़ी बड़े बड़े जो थे वो होते थे, जो है वो उस स्टाइल के अगर मोनीटर्स जो हैं वो आ जाते हैं तो मैं जो रिसीवर है, ठीक है, उससे इस बात पर मेरा झगड़ा भी हो सकता है, तकरार जो है वो हो सकता है सेंडर और रिसीवर के दरमियान कि मैंने तो इस किस्म के मोनीटर्स जो थे वो ऑर्डर नहीं किए थे, ठीक है, इसकी वजह से दोनों का टाइम भी वेस्ट होगा, दोनों का जो रिलेशनशिप है वो भी ख़राब हो जाएगा, जो कॉस्ट है वो भी दोनों को बियर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस सब से बचने के लिए बेहतर है कि थोड़ी बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो की जाए, रिसर्च वर्क किया जाए। आप लोग मैसेज जो है वो दूसरे पर्सन को डिलीवर करने से पहले थोड़ा बहुत जो अपने दिमाग पर जोर दें, सोचें, रिसर्च वर्क करें कि आप लोगों ने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो है वो बातें अपने मैसेज में शामिल करनी है ताकि आप लोगों का मैसेज जो है वो क्लियर कट दूसरे पर्सन तक डिलीवर हो सके। इसके लिए बच्चे सबसे बेहतर जो तरीका है वो है कि आप लोग एक पेपर और एक पेन लें और अकेले जो है वो किसी जगह पर जाकर बैठें और आप लोगों के दिमाग में आप लोगों के जो जितने भी जो है वो आइडियाज़ आ रहे हैं वो सारे के सारे आइडियाज़ जो हैं उस पेपर के ऊपर जो है वो लिखें। यहाँ पर जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग का ये जो प्रोसेस है इसमें जो है वो ये बात जो है वो ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करती कि कौन सा आइडिया अच्छा है और कौन सा आइडिया बुरा है। इस बात को जो है वो मद्देनज़र आपने रखना ही नहीं कि कौन सा आइडिया जो है वो अच्छा है और कौन सा बुरा है, बल्कि आपने अकेले बैठ के जितने भी आइडियाज़ आप लोगों के दिमाग में आते हैं वो सारे के सारे जो है वो पेपर के ऊपर नोट कर लेने हैं। फिर आपको जो है वो इन जितने भी आइडियाज़ आप लोगों ने जो है वो नोट किए हैं फिर आप लोग जो है वो अगेन उन आइडियाज़ को एक दफ़ा जो है वो रीड करें। फिर उसके बाद आप लोगों ने जो है वो उनमें से जो बेस्ट आइडियाज़ हैं उनको चूज़ करना है और जो आप लोगों को आइडियाज़ अच्छे नहीं लगते उनको जो है वो क्रॉस कर दें। ठीक हो गया। ये सबसे जो है वो इफेक्टिव और जो है वो बेटर वे है आइडियाज़ को जो है वो चूज़ करने का कि आप लोग अपने मैसेज में जो है वो कौन कौन से आइडियाज़ जो है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो थर्ड फेज़ है, ये जो थर्ड स्टेप है, इसमें आपने डिसाइड करना होता है कि अपने मैसेज को जो है कम्युनिकेट करने के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है वो आप लोगों ने अपने मैसेज में शामिल करनी है ताकि आप लोगों का मैसेज जो है वो इफेक्टिवली अपने रिसीवर तक जो है वो पहुंच सके। नेक्स्ट वन स्टेप है कलेक्टिंग फैक्ट्स एंड डाटा टू सपोर्ट द आइडियाज़। समटाइम्स बच्चे आपको अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, अपने आइडियाज़ को सपोर्ट करने के लिए की जो है वो ज़रूरत पड़ती है और आप लोग जो है अपने आइडियाज़ को सपोर्ट करने के लिए फैक्ट्स और डाटा जो है वो उसकी हेल्प ले सकते हैं। बच्चे ये जो डाटा है ये डाटा स्टैटिस्टिकल फॉर्म में भी हो सकता है, पिक्चर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, प्रोडक्ट सैंपल्स की फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि डाटा की जो है डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनके ज़रिए आप लोग अपने आइडियाज़ को सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर जो है वो जो मैंने ऑर्डर यहाँ पर जो है वो कोर 5 के 50 कंप्यूटर का जो ऑर्डर प्लेस किया था, अगर यहाँ पर जो है मैं ये कहूँ कि मैंने जो ऑर्डर प्लेस किया था मैंने जो है वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया था कि मुझे जो है वो ब्लैक कलर के जो है वो कंप्यूटर्स चाहिए, लेकिन जब जो है वो ब्लैक कलर्स के कंप्यूटर्स जो हैं वो आते हैं, मैंने जो था वो जब ऑर्डर लेटर लिखा था तो मैंने वहाँ पर वाइट कलर्स लिखा था
था, लेकिन मुझे जो है वो ब्लैक कलर के कंप्यूटर्स डिलीवर हो गए हैं। तो यहाँ पर फिर मैं जो है वो एक कंप्लेन लेटर लिखूंगी जो है रिसीवर उसको, कि मैंने तो जो है वो वाइट कलर के कंप्यूटर्स आपसे डिमांड किए थे और आप लोगों ने जो है वो मुझे ब्लैक कलर्स के कंप्यूटर्स जो है वो यहाँ पर भेज दिए हैं। तो फिर मेरा जो आइडिया है उसको सपोर्ट करने के लिए बच्चे मैंने जो उनको ऑर्डर लेटर लिखा था ना, उस ऑर्डर लेटर की एक कॉपी जो है मैं साथ अटैच करूंगी, ताकि मेरा यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ उसको जो है वो सपोर्ट करने के लिए ऑर्डर लेटर की कॉपी जो है वो उनको प्रोवाइड की जाए। ठीक हो गया। तो ये जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स के जो है वो आप लोग जो है वो सपोर्टिव मटेरियल जो है वो साथ अटैच कर सकते हैं अपने मैसेजेस के लिए, ताकि आप लोग अपने आइडियाज को सपोर्ट कर सकें। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमारा जो है वो लास्ट पॉइंट रहता है, लास्ट पॉइंट है वो 5th वन पॉइंट है, अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वन पॉइंट है आउटलाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द मैसेज। बच्चे फाइनली आप लोगों ने अपने मैसेज को जो है वो इस फेज पर आकर, इस स्टेप पर आकर जो है वो ऑर्गेनाइज करना होता है, मैसेज को आउटलाइन जो है वो करना होता है। अपने मैसेज में बच्चे आपने जस्ट जो है वो लॉजिकल जितनी भी बातें हैं वो ऐड करनी है, इलॉजिकल बातें जो है वो ऐड नहीं करनी। एक अच्छे मैसेज का जो है वो सीक्वेंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि हर बात से अगली बात निकले और अगली से जो है वो अगली बात निकलती चली जाए, यानी कि सीक्वेंस होना चाहिए। सीक्वेंस जो है वो एक सीढ़ी की तरह होता है, जैसे जो है वो एक स्टेप के बाद अगला स्टेप आता है, तो इसी तरह जो है वो आप लोग जो मैसेज लिखते हैं, ये नहीं कि आप लोगों ने जो है वो यहाँ पर एक बात की और जो है वो जंप करके जो है वो किसी दूसरी बात के ऊपर आप लोग जो है वो मूव हो गए और इसके बाद जो है वो किसी थर्ड बात के ऊपर, यानी कि कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, आप लोगों का मैसेज जो है वो बेतुका है। एक बात आपने की उसके बाद जो है वो किसी दूसरी बात के ऊपर आप लोग जो है वो मूव हो गए, हालांकि पहली बात जो है वो उसका भी एंड नहीं हुआ और दूसरी बात से वो लिंक भी नहीं कर रही। तो आप लोगों का मैसेज जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है आपका मैसेज जो है वो फुली सीक्वेंस में होना चाहिए, एक बात से जो है वो अगली बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो रिसीवर है वो आप लोगों के मैसेज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। इसका फायदा बच्चे ये होता है कि आप लोग जो है वो अपने ट्रैक को मिस नहीं करते। ठीक है, जो आप लोगों का एक ट्रैक है आप लोग जो है वो उसको फॉलो करते चले जाते हैं, और जो मैसेज आप लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं फिर आप लोगों का मैसेज है वो भी ज़्यादा इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट होता है। इसकी वजह से बच्चे ना आप लोग जो है वो खुद जो है वो कंफ्यूज नज़र आते हैं और ना ही जो है वो अपने रिसीवर को कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग जो है वो एक बात से दूसरी बात पर जंप करते हैं, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, लेकिन कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, किसी जो है वो पैराग्राफ की जो है क्लियर कट समझ नहीं आ रही कि आप लोग जो है वो बात करना क्या चाह रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है वो जो रिसीवर है वो ये समझेगा कि आप लोग खुद कंफ्यूज्ड हैं, आप लोगों को पता ही नहीं कि आपने जो है वो बात करनी क्या है, एग्जैक्ट आप लोगों ने मैसेज कन्वे क्या करना है। तो उसकी वजह से वो भी जो है वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा, वो भी नहीं समझ पाएगा कि एक्चुअल में आप लोग जो है वो उससे चाह क्या रहे हैं, आप लोग कौन सा मैसेज जो है वो उसको डिलीवर करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ना खुद कंफ्यूज होना है और ना ही अपने रिसीवर को जो है वो कंफ्यूज करना है। ठीक है, और अगर आप लोग जो है वो इन सारे के सारे स्टेप्स को बच्चे फॉलो करेंगे तो ही आप लोगों के जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं आप लोग उनको अचीव कर सकते हैं, और इस तरीके से आप लोगों का फीडबैक जो है वो भी जल्दी आ जाएगा। तो ये जो 5 हमने जो है वो प्लानिंग स्टेप्स डिस्कस किए हैं, ये जो है वो प्लानिंग स्टेप्स आप लोग जो है वो फॉलो करके किसी भी जो है वो बिजनेस मैसेज को इफेक्टिव बना सकते हैं, जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं। इन पॉइंट्स में, इन स्टेप्स में बच्चे अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला है, किसी पॉइंट के आपको समझ नहीं आए, तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स जो है शेयर कर सकते हैं।